हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं एक आर्टिकल रीड कर रही थी। वो बहुत ही अच्छा मुझे आर्टिकल लगा, तो मुझे लगा आपके साथ मुझे शेयर करना चाहिए। जी हाँ, डेट एक्सटेंशन हुई है, लेकिन बाकी जो इतने इम्पोर्टेंट मुद्दे थे उन पर गवर्नमेंट ने कोई विचार नहीं किया। तो चलिए आपके साथ वो आर्टिकल शेयर कर रही हूँ। जी हाँ, काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशन रिसीव करने के बाद काफ़ी सारी रिट जो है फाइल की गई। उसके बाद गवर्नमेंट ने फाइनली GSTR 99C और टैक्स ऑडिट की डेट्स को एक्सटेंड किया। जी हाँ, GSTR 99C की डेट को एक्सटेंड किया, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट को एक्सटेंड किया, टैक्स ऑडिट की डेट को एक्सटेंड किया। तो अब यहाँ पे मेन आता है कि अब हमारा जो मेन कंसर्न था, हमारा मेन कंसर्न क्या था दोस्तों। आपके साथ मैंने एक वीडियो शेयर की थी जहाँ पे आपको मैंने बताया था कि 53 एसोसिएशंस ने मिल करके जो है गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन सेंड की है, जिसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर उन्होंने बात की है। काफ़ी उनकी जो मांग थी बहुत ही जायज़ थी। उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उनमें से गवर्नमेंट ने क्या किसी को भी कंसिडर नहीं किया। पहले इन्होंने कही है, जैसे कि ITC क्लेम करने के लिए डिमांड की गई थी कि हमारी जो फाइनेंशियल ईयर 1920 का जो ITC लेने की लिमिट है, जो हमारी सितंबर 2020 की रिटर्न है, उसकी एक्सटेंशन की मांग की गई थी कि आप वो ITC क्लेम करने की जो डेट है उसे 31 मार्च 2021 तक कीजिए, क्योंकि कोविड-19 के दौरान, लॉकडाउन के दौरान जो है ये काम नहीं हो पाए थे, ITC क्लेम नहीं कर पाए थे। तो आप इस वक्त को थोड़ा सा दीजिए। क्या गवर्नमेंट ने इसे बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ कि सितंबर महीने की 3P आपकी कितनी इम्पोर्टेंट थी और आपका पोर्टल ही ढंग से काम नहीं कर रहा था, आपके पोर्टल में ही टेक्निकल ग्लिचेस थे। तो वो किसकी मिस्टेक है? क्या वो टैक्स पेयर की मिस्टेक है? क्या वो किसी प्रोफेशनल की मिस्टेक है? वो आपकी खुद की मिस्टेक है। तो उसके लिए आपको समय देना चाहिए, उसकी ड्यू डेट एक्सटेंशन तो बनती ही है। तो क्या वो डेट एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए थी? और अगर गवर्नमेंट उस डेट को एक्सटेंड करने का सोच रही है तो इतना समय क्यों लग रहा है? सेकंड, इन्होंने कहा है कि GSTR 2A का जो ITC है, आप थोड़ी देर के लिए उसमें रिलैक्सेशन दीजिए कि 2A में जब रिफ्लेक्ट होगा तभी आपको ITC मिलेगा। रूल 36 सब रूल 4 का जो बात है उसकी एक्सटेंशन के लिए जो डिमांड की गई है, गवर्नमेंट ने क्या उस पर भी कोई विचार नहीं किया है? तो केवल आपने GSTR 99C और टैक्स ऑडिट की डेट्स एक्सटेंड कर दी है, वो ठीक है, नीड ऑफ द टाइम थी, डिमांड थी, उस पर पटिशन भी फाइल हुई थी। लेकिन ये जो बाकी मुद्दे हैं, जो बाकी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए आपके पास कई रिप्रेजेंटेशंस गई हुई हैं, क्या उनमें से किसी भी रिप्रेजेंटेशन पर आपने कोई भी विचार नहीं किया है? जो कि नीड ऑफ द टाइम है इस समय। किस तरीके की सिचुएशन में, किस तरह लिमिटेड स्टाफ के साथ सभी लोग काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, अभी जो केसेस हैं वो हाई हो रहे हैं। तो क्या आप किसी भी चीज़ को समझ नहीं रहे हैं? क्यों? और अगर समझ रहे हैं और हमें ये रिलीफ मिलने वाले हैं, तो ये रिलीफ देने में आप इतना समय क्यों लगा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही समझ से बाहर है। तो इन चीज़ों पर हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा आप इन चीज़ों को समझें और आप यहाँ भी हमें रिलीफ दें, क्योंकि ये सभी चीज़ें भी इतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि हमारी ये जो रिटर्न्स हैं जिनकी डेट्स आप एक्सटेंड कर रहे हो, ये इम्पॉर्टेंट है। ये बाकी चीज़ें भी हमारे लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें और आपको याद दिला दूँ। अक्टूबर 31 आपकी GSTR 1 फाइल करनी है आपको, अगर आप क्वार्टरली फाइलर्स हैं GSTR 1 के। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर की जो आपकी GSTR 1 है वो आपको फाइल कर लेनी है 31 अक्टूबर तक। और जैसा कि मैंने अपनी वीडियोस में आपको रिपीट किया है, GSTR 4 की डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, उसे भी आप 31 अक्टूबर तक फाइल कर लीजिए, अदरवाइज़ आपको पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। ई इनवॉइसिंग के लिए भी मैंने बोला था, ई इनवॉइसिंग जो आपको अक्टूबर महीने में रिलैक्सेशन दी गई थी कि अक्टूबर में अगर आप ई इनवॉइस जनरेट करते हैं विदाउट फॉलोइंग द रूल 48 सब रूल 4, तो अगर आपको उसका IRN जो है वो 30 डेज़ के अंदर अंदर ऑब्टेन कर लेना है, 1 नवंबर से ये रिलैक्सेशन आपसे जो है छीन ली जाएगी। केवल ये अक्टूबर मंथ की ही आपको रिलैक्सेशन दी गई है। GSTR 4, 17, 18, 19 की अगर आपकी पेंडिंग है तो लेट फीस आप बचा लीजिए,
बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये मैं रिपीट करती रहती हूँ, लेट फ़ीस आप बचा लीजिए, क्योंकि जैसा ही आप देख रहे हैं कितनी मुश्किलें हो रही हैं, तो लेट फ़ीस आप बचा लीजिए। 31 अक्टूबर तक का आपके पास समय है। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी निल थी तो आपकी लेट फ़ीस भी ज़ीरो है। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो 500 की कैपिंग लग गई है, तो अपनी लेट फ़ीस को बचा लीजिएगा। 31 अक्टूबर तक ये काम ज़रूर कर लीजिएगा जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। तो इसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ मैं ये वीडियो कर रही हूँ यहीं पे क्लोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।